So guys, let's discuss this question. This is a question of true and false, and the statement given to us is negative value of average propensity to save always implies negative value of marginal propensity to save. ये बोल रहा है अगर हमारा जो APS है वो नेगेटिव हुआ, इसका मतलब मेरा MPS भी नेगेटिव ही होगा, होगा ही होगा, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, होगा ही होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमें ये बताना है। अब मैंने एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें नेगेटिव एपीएस से, मतलब जो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ना एग्जांपल के तौर पे सेविंग्स लिख देते हैं एंड इधर हम लिख देते हैं इनकम, ठीक है। इनकम मेरी पहले हुई 100, फिर इनकम मेरी है 200, देन 300, और मेरी सेविंग्स पता है कितनी है, सेविंग्स मेरी पहले है -200, फिर मेरी सेविंग्स हो गई -100 एंड देन मेरी सेविंग्स हो गई 0। इनकम आ गई, सेविंग्स आ गई है। अब ध्यान से देखते हैं, मैंने ना ये वाला लेवल चुना, ये दिस इज लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। मैंने लेवल 2 लिया एंड इसी लेवल पर मैं दोनों निकालता हूँ, एपीएस भी निकालता हूँ एंड एमपीएस भी निकालता हूँ, ठीक है। एपीएस एंड एमपीएस दोनों निकालता हूँ। तो एमपीएस पहले निकालने के लिए, सॉरी चलो पहले एपीएस निकाल देते हैं। तो एपीएस जो मेरा आएगा वो उसका फार्मूला होता है S/Y। तो वो कितना निकल के आया, सेविंग्स है मेरी कितनी -100 ऑन इनकम है 200, 0 से 0 गया, तो -1/2 दैट इज -0.5 मेरी किसकी वैल्यू आ गई, एपीएस की। तो क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, क्वेश्चन में बोला था कि अगर एपीएस नेगेटिव हुआ तो एमपीएस भी नेगेटिव ही होना चाहिए, यही बोला था कि अगर एपीएस नेगेटिव हुआ तो एमपीएस भी नेगेटिव ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, इस लेवल पर एपीएस तो नेगेटिव हो रहा है, अब इसी सेम लेवल पर एमपीएस भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने डेल्टा एस लिखा, डेल्टा वाई लिखा, ये तो पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद इसके पीछे का लॉजिक भी तुम्हें बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब फर्स्ट लेवल पर चेंज नहीं निकलता, सेकंड लेवल पर निकलता है। तो चेंज इन सेविंग्स कितना है, -200 से मैं कहाँ पर आ गया, -100 तक आ गया। तो इन दोनों के बीच में गैप पता है कितने का है, 100 का है। गैप निकालने के लिए मुझे बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर बड़े वाला जो वैल्यू है वो -100 है, इसमें से -200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -100, ये माइनस माइनस हो जाएगा, +200, वैल्यू निकल के आएगी मेरी 100। तो चेंज इन सेविंग्स कितना हुआ, 100। वैसे ही यहाँ पर चेंज इन सेविंग्स भी कितना होगा, 100 होगा। चेंज इन इनकम कितना हो रहा है, वो तो हो गया 10-100 का गैप दिख रहा है हमें, 100 से 200 फिर 300, तो पहले भी 100 का गैप है, फिर बाद में भी 100। तो अब इस लेवल पर, सेकंड वाले लेवल पर मेरी एमपीएस कितना निकल के आ रहा है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम कितना निकल के आ रहा है, तो वो आ रहा है चेंज इन सेविंग्स कितना है 1 एंड चेंज इन इनकम भी कितना है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सर ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, एंड आपने हमसे क्या कहा था, आपने तो हमारे साथ मतलब गलत स्टेटमेंट बोली हमें कि अगर एपीएस नेगेटिव हुआ तो एमपीएस भी नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर तो एपीएस जो था वो नेगेटिव आया, बट एमपीएस तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपकी स्टेटमेंट गलत थी। तो इतनी बात तो समझ आ गई है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। रीजन उसके पीछे का हमने यहाँ पर देख लिया है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लिया। अब पता है क्या कि अब हमेशा हम एग्जाम्पल तो बता नहीं सकते, इसके पीछे का तुम्हें लॉजिक भी बताना पड़ेगा ना। तो लॉजिक सिंपल सा इतना होता है, देखो एपीएस जो होता है ना, एपीएस हमेशा नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है, सॉरी एपीएस बोल रहा हूँ, सेविंग्स जो है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो नेगेटिव वैल्यू अगर एपीएस स्टार्ट होगा तो मतलब सेविंग्स अगर नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो एपीएस नेगेटिव ही आएगा। बट हमें एमपीएस में क्या देखते हैं, हम एमपीएस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एमपीएस के अंदर हम चेंज इन सेविंग्स देखते हैं, एमपीएस के अंदर हम चेंज इन सेविंग्स को कंसीडर करे जाता है। एंड चेंज इन सेविंग्स अगर तुम देखोगे ना तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, चेंज इन सेविंग्स हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसलिए एमपीएस जो होता है ना, एमपीएस हमेशा पॉजिटिव ही आता है। एपीएस में हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, सेविंग्स को, और सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, बट जो चेंज इन सेविंग्स है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। चेंज इन सेविंग्स हमेशा इंक्रीज ही करेंगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए एमपीएस जो है वो पॉजिटिव आता है हमेशा, एंड एपीएस जो है
वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि एपीएस क्या होता है, सेविंग्स क्या होती हैं, अभी देखो नेगेटिव है, आगे जाके सेविंग्स पॉजिटिव भी हो जाएंगी, तो जब सेविंग्स पॉजिटिव होंगी तो एपीएस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो जाएगी। बट एमपीएस चेंज इन सेविंग्स जो है, चेंज इन सेविंग्स हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। ठीक है ना भाई, तो इसलिए बस हमें ये कंक्लूजन ये समझ आया कि अगर एपीएस नेगेटिव है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि एमपीएस भी नेगेटिव ही होगा, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, थैंक यू।